हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे विद इन वन शॉर्ट वीडियो। तो ये चैप्टर तो हालांकि छोटा सा है, बट ये चैप्टर अलजेब्रा में आता है, यूनिट ऑफ अलजेब्रा, जो कि आपको 20 मार्क्स का आएगा इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो बच्चे, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। जो जो टॉपिक हमने कवर करने हैं इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस चैप्टर में से क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, और केस स्टडी भी आ सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो एमसीक्यू 2 या 3 एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे। तो एमसीक्यू की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे इसमें, और जितने भी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैं वो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमने जितने भी एमसीक्यू हैं 10th ग्रेड के, 10th क्लास के जितने भी मैथ्स के एमसीक्यू हैं, उनके लिए हमने शॉर्ट वीडियोस बनाई है। तो आप वहां पे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं एमसीक्यू की, जिनसे कि विद इन 1 और 2 सेकेंड्स में आपको आंसर मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है, किस तरह की इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सेकंड, हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस शेप का होता है और कब क्या कंडीशन पे कौन सी शेप बनती है। फिर इसका जो मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इस चैप्टर का मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके 2 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले जो था हमारा इस चैप्टर में 2 और मेथड थे, बाय हिट एंड ट्रायल रूल और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा रूट्स और जीरोस फाइंड करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। रूट्स और जीरो बेटा दोनों ही सेम रहते हैं। अब मिसिंग वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 2, जिसकी डिग्री है 2, ठीक है, उसे हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² bx + c = 0 वेयर a इज नॉन जीरो। अगर a ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसीलिए इसे हम कह देंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये हो गया बेटा। अब इसमें इसके कितने आंसर्स होंगे, इसके आंसर्स होंगे उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, दैट विल बी एट मोस्ट 2 जीरोस। एट मोस्ट 2 जीरोस मींस 0, कोई भी 0 नहीं हो सकती, 1 0 2 0 इस तरह से। अब इसका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो किस तरह का रहता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो ग्राफ है बेटा उसकी शेप को हम स्पेसिफिक नेम देंगे, दैट नेम इज पैराबोला। पैराबोला किस तरह का होता है, ये यू शेप का रहता है। और अगर आपका जो यू है अपवर्ड कब होगा, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड कब होगा, जब इक्वेशन में a आपका पॉजिटिव होगा। और डाउनवर्ड कब होगा, जब आपका a नेगेटिव होगा। दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला एंड दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ये 2 कंडीशंस रहती हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा इन दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या रहता है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये कंडीशंस रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड फॉर सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके कुछ मेथड्स हैं बेटा। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम कहते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, एक हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
और फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता है, हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8, ठीक है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो इसकी मिडल टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। तो इसके फर्स्ट 2 मेंबर्स में से x कॉमन लेंगे और सेकंड मेंबर में से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, -4 एंड -2, ठीक है। अब ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, 2 जीरोस आ गई हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या रहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द फॉर्मूला। कैसे लगाना है, मान लो मेरे पास इक्वेशन है यही वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करोगे सबसे पहले, तो वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज 6, वैल्यू ऑफ c इज 8। तो हमारा जो d है वो उसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसके लिए आपने b स्क्वायर लेना है 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, तो 36 माइनस 32, ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। d निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। इसके आगे फर्दर क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बच्चे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन को ढूंढने का फॉर्मूला है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। कई बार आपको रूट स्प्लिट नहीं मिलता है कि किस तरह स्प्लिट करना है, तो इससे सॉल्व कर सकते हो। माइनस बी है हमारा 6 प्लस माइनस रूट डी 4, 2 इंटू 1, तो -6 प्लस माइनस 2/2, तो x की वैल्यू आ गई -6 प्लस 2/2 -6 -2/2। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -4। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा हम अभी तक कवर कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, सीख ली आपने क्या होती है, इसके जीरोस कितनी रहती हैं, एटमोस्ट 2 0। इसका ग्राफ सीख लिया कि इसका ग्राफ किस तरह का होता है, यू शेप का होता है, या तो सीधा यू या उल्टा यू। सीधा कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, a पॉजिटिव होगा। उल्टा कब होगा, जब a नेगेटिव होगा। इसके बाद हमने 2 मेथड सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बेटा बात यह है कि फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत फेमस है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बहुत फेमस है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अगर फिर भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं समझ आ रहा है, तो इस वीडियो के एंड पे मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूं आपको। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं, तो साथ ही साथ हम जल्द ही कोशिश करेंगे सारी वीडियोस बनाने की, आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करेंगे। अब वादा करते हैं आपको परेशानी कोई नहीं आएगी, इस जर्नी में हमारे साथ चलिए, आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा मिसिंग वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिसिंग वैल्यू से पहले ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इससे रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो उसका पहले आप अगर टेबल सीख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैम d क्यों निकाल रहे हैं बेटा, d ही तो आपका डिडक्टिव है, d फॉर डिडक्टिव। ये ही आपको बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है। अगर आपका d पॉजिटिव है, मींस अगर d ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, अगर d ग्रेटर देन 0 है, देन इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स,
टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। दो रूट्स मिलेंगे जो कि रियल भी होंगे और उनका डिफरेंट रूट्स अलग अलग होंगे। अगर आपका d 0 है, अगर आपका d 0 है, देन वी हैव दिस इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे, ठीक है। और अगर d पॉजिटिव आता है उस केस में आपने अप्लाई करना है x इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट। सो अगर आपके पास इक्वल रूट्स हैं तो x की वैल्यू रहेगी -b अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। और थर्ड कंडीशन जो रहती है वो हमारी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। अगर d आपका नेगेटिव आ जाता है, जिस बात के लिए बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हाँ जी d नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, मीन्स आंसर नहीं आएगा उस केस में। तो ये था हमारा टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्लॉट होते हैं, एमसीक्यू बहुत बनते हैं इसमें से। तो बहुत सारे बच्चों की यही मिस्टेक रहती है, बहुत सारे बच्चे यही टेबल मिस कर देते हैं। तो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और देखिए 3 कंडीशन है, d पॉजिटिव है तो आंसर है ये फॉर्मूला लगाना है, d 0 है तो इक्वल रूट्स हैं, ये फॉर्मूला लगाना है, d नेगेटिव है, कोई रियल रूट नहीं है, नो सॉल्यूशन है, सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा मिसिंग वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इसी टेबल के ऊपर बेस है। इस टेबल के ऊपर ही उसकी सारी कहानी बनती है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर देते हैं। मिसिंग वैल्यू मतलब क्या बेटा? मिसिंग वैल्यू मीन्स, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया x² प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if equation has two real and different roots। तो इस केस में हमने अब p की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो हम लेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। b है हमारा p, 4a है 1, c है 8, तो p स्क्र माइनस 32। तो d शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर 2 रियल एंड डिफरेंट तो p स्क्र 32 से बड़ा, p इज अंडर द रूट 32 से बड़ा होना चाहिए। तो 32 का अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? दिस इज 4, 16 इंटू 2, तो 4 रूट 2 मीन्स p जो है आपका 4 रूट 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई है। x² प्लस kx प्लस 36 इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर सेम हमारे पास आ जाए, इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उसमें उस केस में हम लेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो k² माइनस 36 इंटू 4, दिस विल बी 24 टू 144 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी 144 प्लस माइनस 12, मीन्स प्लस माइनस 12 ही रहेगा यहाँ पर k की वैल्यू। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए इक्वल रूट्स होंगे। तो मिसिंग वैल्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। तो इस चैप्टर में सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। फैक्टराइजेशन के जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर कर लेना, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जो ये कंडीशंस वाले क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से करना, कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर आता है, और मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 शॉर्ट वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।